जसूर की ही, जहां जसूर की जनसभा में कांग्रेस पर बरसे हैं अनुराग ठाकुर। जनता के बीच कांग्रेस की गारंटी पर सवाल उठाए हैं। फर्जी गारंटी देकर सत्ता में आई है कांग्रेस, ये कहा है अनुराग ठाकुर ने। साथ ही कहा कि वादे पूरे करने के नाम पर कांग्रेस के हाथ पांव फूले हैं। हिमाचल को कर्ज मुक्त कराए सरकार, ये भी कहा है अनुराग ठाकुर ने। तो जसूर में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जमकर हमले बोले हैं कांग्रेस सरकार पर, प्रदेश की सरकार पर। हिमाचल को कर्ज मुक्त कराएगी सरकार, ये कहा है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। आज से 6 महीने पहले कांग्रेस ने कहा था आपसे 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपए किलो दूध खरीदेंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देंगे, 1500 रुपए बहनों के खाते में आ जाएगा। मेरी बहनों के 1500 रुपए खाते में आ गया? वो आया कि नहीं आया? क्या 2 रुपए किलो गोबर खरीदा? क्या 100 रुपए किलो दूध खरीदा? क्या आपके बिजली के बिल माफ हो गए? अरे जब कांग्रेसी आए तो गोबर बचा के रखो, फिर आपको पता है क्या करना है। ये फर्जी गारंटियां देकर सत्ता में आते हैं, फिर भूल जाते हैं। पहले फर्जी गारंटियां दी, अब हाफना शुरू कर दिया है। अब कोई जाता तो कहते पैसे नहीं है पैसे, क्या करें भाई साहब, पैसे नहीं थे तो फिर झूठे वायदे किए क्यों थे? ये बहुत अनुभवी नेता इनके चुनकर आए हैं। मैं इनके अनुभवी नेताओं से कहना चाहता हूं कि मेरी बहनों के खाते में ब्याज समेत पिछले 6 महीने के पैसे भी डालो और बगैर कोई कर्ज लिए अब हिमाचल प्रदेश को कर्ज मुक्त भी करवाओ। तो हिमाचल को कर्ज मुक्त करवाओ, ये कहते हुए अनुराग ठाकुर सुन रहे थे आप, क्योंकि मौका था बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का और वहां पर जनसभा संबोधित हो रही थी, तभी उन्होंने अपने निशाने पर कांग्रेस पार्टी को लिया। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे रविंद्र चौधरी से। रविंद्र, क्या जानकारी? कांग्रेस की गारंटी पर आज जमकर सवाल उठाए हैं केंद्रीय मंत्री ने। जेपी नड्डा जो नूरपुर में पहुंचे थे और उन्हीं के साथ उनके मंत्री अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे, तो अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा है कि जो कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे और जो महिलाओं को के साथ छल किया और जो उनकी जो गारंटियां तक पूरी नहीं की है, उनको जो पैसे देने की बात की थी वो आजकल नहीं दिया है, उसको भी तो ब्याज हुआ कि कांग्रेस सरकार दे। और जो गोबर लेने की बात की थी वो गोबर बचा के रखे, जब कांग्रेस के लोग उनके घर पे आएंगे तो ये गोबर आपके काम करेगा, आपके काम आएगा, जबकि उनको दूध ना पिलाए और ये गोबर उनके आगे रखे। बिल्कुल रविंद्र, क्योंकि देखिए मौका है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हिमाचल आगमन पर, खासतौर से कांगड़ा के। तो अभी तक का कार्यक्रम क्या रहा जेपी नड्डा का कांगड़ा में, और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, जरा बताइए। सबसे पहले बात करें तो जेपी नड्डा करीब 11 की बजे, 10:30 बजे वो नूरपुर में पहुंचे थे, जहाँ पे नेताओं ने उनका स्वागत किया। वो करीब 11 बजे वहां पहुंचे जहाँ पे भाजपा के कार्यालयों का उद्घाटन करना था और 11 बजे वो वहां पहुंचे और कार्यालय का उद्घाटन किया। इसी के साथ जो पालमपुर में भाजपा का कार्यालय बना उसका भी वर्चुअल उद्घाटन किया गया तत्पश्चात वो उसके बाद रैली में पहुंचे, जो कि रैली को संबोधित किया उन्होंने। और रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि ये जो पार्टियां वो बाप बेटों की पार्टियां, माँ बेटों की पार्टियां और परिवार की पार्टियां, मात्र एक भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि जिसमें आम इंसान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका रविंद्र चौधरी, विस्तार से इस खबर के बारे में बताने के लिए, हमको जानकारी देने के लिए। तो जसूर की जनसभा में कांग्रेस पर तो हमला बोला अनुराग ठाकुर ने, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि जेपी नड्डा का ये कार्यक्रम था, वहां पर जनसभा को संबोधित किया उन्होंने।